मेरा डोला आया था तो तुमने मेरी कसम खाई थी कि मैं कभी भी इस सुनीति के आंगन में नहीं जाऊंगा, लेकिन महाराज याद रखना कहने लगी महाराज तुम सुनीति के घर से नहीं आ रहे हो। महाराज कान बाबा सोचा अगर हम इससे दब गए तो ये सर के ऊपर सवार हो जाएंगे। महाराज कहने लगे सोची क्या तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? दिन और रात तुझे सुनीति खटकती रहती है तो सुन मैं ये तलवार तुझे दे रहा हूं, इस तलवार को ले जा और अपने हाथों से उसका बंद कर दे। और जो महाराज को क्रोध में देखा माता तो सुरची थोड़ी शीतल हो गई, हाथ पकड़ा और अपने प्रीतम को अंदर लेके चली गई। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित उसी रात्रि में मैया सुनीति ने गर्भ धारण किया और दिन की बेला में सुरची ने गर्भ धारण किया। धीरे धीरे समय जहां आंगन में व्यतीत हो रहा है, जिस समय माता प्रसव का समय आया है तो मैया सुनीति के पास कोई भी नहीं है, मैया अकेली है और बस सुरची के पास हजारों दासियां हैं। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित एक बालक ने सुनीति के उदर से जन्म लिया और एक बालक ने सुरची के उदर से। दोनों संतानें एक ही पिता की हैं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग है। जब एक बालक का जन्म हुआ तो उसके पास में हजारों दासियां और एक के पास कोई भी नहीं है। कहा भी है वृक्ष है और उसी की डाली, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। उसी वृक्ष की एक डाली जहां सुबह हम लोग हवन करते हैं उसमें जल रही है, और उसी वृक्ष की डाली एक जहां शमशान में अंतिम संस्कार हो रहा है वहां जल रही है। दोनों की किस्मत अलग अलग है। कहा आपने देखा होगा महाराज अपने यहाँ तो भट्टा का पास में ही है एक खेत है, उस खेत एक ही है। इस खेत को मानो, इस खेत में से मिट्टी लेकर के गए, तब तक मिट्टी रही
और जब ईंट बनी तब वो बाई खेत की मिट्टी की एक ईंट बनी। और जब भट्टा के अंदर पहुंच गई तो ईंट की किस्मत अलग अलग हो गई, क्योंकि ईंटों की कई एक वैरायटियां होती है महाराज। बाई ईंट की कीमत है 8,000 और बाई ईंट की कीमत है 3,000। लेकिन बनी बजाई मिट्टी की, लेकिन किस्मत उनकी भी अलग अलग हो गई। कहा एक पत्थर के माता तैयार हो गई और मानते हैं जो सबसे फर्स्ट क्वालिटी की ईंट थी उसे खरीद कर लाई, लेकिन उस ईंट की भी किस्मत अलग अलग हो गई। मानो एक ईंट पवित्र स्थान पर मां भवानी के मंदिर में लग गई, जहां सुबह सुबह हमारी भाई बंधु माता बहनें आकर के लोटा चढ़ाती हैं और वहां उस ईंट के चरण स्पर्श करती हैं। और बाई ईंट का सड़क की गंदी नाली में लग गई। दोनों की किस्मत अलग अलग हो गई। हाँ, तो किस्मत का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कब किसके साथ क्या होने वाला है और किसकी किस्मत में भगवान ने क्या लिख करके भेजा है। तो जब मानो महाराज जब इंसान में है ना एक रिचार्ज चल रहा हुआ, हाँ, और जब रिचार्ज की कोई पता ना है कि कब खत्म हो जाए। अपने जब मोबाइल के रिचार्ज की तो मालूम है कि फलानी तारीख को खत्म होने वाला, लेकिन हमें तो अपने रिचार्ज की कोई मालूम नहीं है कि कब खत्म हो जाए। और ज्यादा खत्म बहुत आई दिन समझ लो कि धरे के धरे ही रह जाएंगे। हाँ हाँ